Hello students, take out your EVS book and come to lesson number 3. Lesson 3, Playtime. All of you like to play. आप सभी लोगों को खेलना बहुत पसंद है हाँ? और playing time is the most favorite time of yours. आपका playing time सबसे favorite time होगा है ना? आज हम इसी के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे. Sena is saying something in this box. Yesterday, PT Usha visited our school as the chief guest of the annual sports day. कल PT उषा हमारे स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट आई थी एनुअल स्पोर्ट डे के दिन. ठीक है, ये PT उषा कौन है पता है आप लोगों को? Now I am going to tell you who PT Usha is. Okay, the name PT Usha. It's a famous name. आपके मम्मी पापा भी ये नाम जानते होंगे. She is an athlete. Athlete is the synonym for player. But those players who play in this sports means जो नेशनल लेवल पे जो गेम्स होते हैं जिसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें एथलीट कहते हैं. ठीक है, तो पीटी उषा एक फेमस एथलीट है, सक्सेसफुल एथलीट है. और वो कौन से फील्ड में? ट्रैक एंड फील्ड, ये जो गेम का एक नाम है जिसमें रनिंग की जाती है, जंपिंग की जाती है और थ्रोइंग की जाती है. इसकी वो एक फेमस चैंपियन है पीटी उषा. ओके, नेशनल लेवल प्लेयर, एथलीट. पीटी उषा इज एन एथलीट, नेशनल प्लेयर इन द फील्ड ऑफ ट्रैक एंड फील्ड. ठीक है, जिसमें रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग की जाती है. अब समझ में आ गया आप लोगों की पीटी उषा कौन है. ओके, अब यह पीटी उषा इनके स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट आई थी, सेना के स्कूल में. शी सेड दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलैक्स आवर माइंड. उसने अपने स्पीच में कहा कि गेम्स और स्पोर्ट्स हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं ना. आप गेम्स खेल, आप बाहर जाके खेल कर आते हो तो फ्रेश हो जाते हो है ना, फिर पढ़ने में भी मन लगता है आपका. प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज गुड एक्सरसाइज. गेम्स और स्पोर्ट्स खेलना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, फिर आपको अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत भी नहीं होती है. इट डेवलप्स आवर कॉन्फिडेंस. इससे क्या क्या होता है? हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है. मेक्स अस मोर डिसिप्लिन्ड इन लाइफ एंड चैनलाइज अवर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी. ये क्या करता है? गेम्स और स्पोर्ट्स हमारी जो मेंटल और फिजिकल एनर्जी है उसे उत्तेजित करते हैं. हमारी एनर्जी और बढ़ती है, हम मेंटली भी फ्रेश हो जाते हैं और फिजिकली भी, और पॉजिटिव वे में. ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में. लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा उसका गलत वो कर लेते हैं, अगर हारते हैं तो रोने लग जाते हैं. दैट इज नॉट फेयर, वो अच्छा नहीं है. वी बिकम फ्रेश एंड एक्टिव आफ्टर प्लेइंग. हम खेलने के बाद फ्रेश और एक्टिव हो जाते हैं. प्लेइंग इज फन. खेलना एक फन है. कैसे? देखो, अ गेम इज अ मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी प्लेड अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स. गेम ये एक मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी है. ठीक है, हम फिजिकली भी इसमें एक्टिव होते हैं और मेंटली भी, अगर वो रूल्स से खेले जाए. हाँ, कंडीशन है कि रूल्स फॉलो, नहीं तो फिर तो आपके बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं ना आपस में जब आप खेलते हो, क्योंकि कोई किसी रूल को मानता है, कोई किसी रूल को. लेकिन सबने एक सेम रूल्स से गेम्स खेलने चाहिए. अ स्पोर्ट इज एन एक्टिविटी दैट इज प्लेड अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स एंड एनकरेजेस द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन. स्पोर्ट्स क्या है? स्पोर्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जो गेम्स खेलते हैं, किसी एक सेट रूल का एक सेट बना हुआ होता है कि ये इस गेम के रूल है, और उसके अकॉर्डिंग जब गेम्स खेले जाते हैं तब उसे स्पोर्ट कहते हैं. गेम्स खेले जाते हैं एज ए कॉम्पिटिशन के तौर पे, है ना. ठीक है, जिसमें 2 टीम होंगे, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, और एक रूल का सेट बना हुआ होगा और उस रूल को फॉलो करके सब लोग खेलते होंगे. अब आप लोगों को पता है बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, नेशनल लेवल पे भी होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी होते हैं. ठीक है, द आउटकम दैट इज विनिंग और लॉसिंग is very important part of a sport.
अब इसमें से हमें पता चलता है कि कंपटीशन है, मतलब कोई हारेगा और कोई जीतेगा, मतलब जीतना और हारना तो उसका आउटकम है ही। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग चेस एट होम इज अ गेम। अब घर में जब हम चेस खेलते हैं तो हम उसे गेम कहेंगे, लेकिन बट व्हेन इट इज प्लेड एट नेशनल टूर्नामेंट इट बिकम्स अ स्पोर्ट। जब वो नेशनल लेवल पर खेला जाएगा तब उसे स्पोर्ट कहा जाएगा। ओके, अब आपको स्पोर्ट और गेम का डिफरेंस समझ में आएगा। गेम्स वी प्ले एट होम इन ऑन द ग्राउंड, और but when we play it on the national level tournament that becomes sport. Okay, Sena's cousin Megha is the captain of her school basketball team. सेना की जो कजिन है मेघा, वो अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम की कैप्टन है। She has to miss many classes for game practices or for playing matches. उसे अपने मैच खेलने के लिए और गेम की प्रैक्टिस करने के लिए क्लासेस भी मिस करनी पड़ती हैं। मेघा told Sena that her teachers and friends help her whenever she misses the class. मेघा ने अपने सिस्टर सेना को बताया कि उसके टीचर और उसके फ्रेंड्स उसे हेल्प करते हैं जब भी वो क्लासेस मिस करती है। टीचर्स भी उसे जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करवा देते हैं और फ्रेंड्स भी कॉपी देकर उसे समझाकर उसकी हेल्प करते हैं। अब ऐसा तो करना पड़ेगा, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए जाना है तो पीरियड्स मिस होंगे, है ना, वो क्लासेस नहीं लगा पाएगी। फिर ऐसे में उसके टीचर्स और उसके फ्रेंड्स उसकी हेल्प करते हैं। ओके, मेघा प्रैक्टिसेस इन अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवरी इवनिंग। आपको पता है स्पोर्ट्स के लिए ऐसे अलग से स्टेडियम्स बने हुए होते हैं, है ना, प्रैक्टिस के लिए भी अलग से कॉम्प्लेक्सेस बने हुए होते हैं, वहां जाकर वो गेम्स की प्रैक्टिस करती है। अर्लियर सम बॉयज डिड नॉट लाइक टू प्रैक्टिस विथ हर। कुछ बॉयज को अभी उसके साथ प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं लगता है ना, बट द कोच एक्सप्लेन टू देम दैट ऑन द फील्ड एवरीवन वेदर अ बॉय और अ गर्ल इज अ प्लेयर। फिर उनके जो कोच थे, कोच मीन्स जो गेम्स करवाते हैं, सिखाते हैं, गेम्स के रूल्स सिखाते हैं, गेम्स कैसे खेलना सिखाते हैं, उन्हें कोच कहते हैं। तो उनके कोच ने उन्हें समझाया कि बॉय और गर्ल ऐसा गेम्स में कुछ नहीं है, सेम होते हैं ग्राउंड पर जब वो गेम्स खेलते हैं। इनफैक्ट देयर आर सम टीम sports like tennis, table tennis, squash and badminton where the team is made up of boys and girls both. फिर उन्होंने ये भी बताया कि कुछ गेम्स तो ऐसे है, कुछ स्पोर्ट्स तो ऐसे है जिसमें बॉयज और गर्ल्स से मिलकर ही टीम्स बनती है, जैसे टेबल टेनिस है, स्क्वैश है, बैडमिंटन है। इनके जो नेशनल लेवल की टीम बनती है उनमें बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं। टाइप्स ऑफ गेम्स के टाइप्स देखिए। अब गेम्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, दे मे बी इंडोर, आउटडोर, इंडिविजुअल और टीम गेम्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गेम्स लाइक इंडोर, आउटडोर एंड इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स। ओके, नाउ सी इंडोर गेम्स। अब इंडोर गेम्स देखो। इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड अ बिल्डिंग। इंडोर में ही हमें पता चलता है कि इंडोर, डोर के अंदर मीन्स घर में या रूम में खेले जाने वाले जो गेम्स होंगे उसे इंडोर गेम्स कहते हैं। लाइक चेस, स्नेक्स एंड लैडर्स, कैरम एंड ल्यूडो आर सम इंडोर गेम्स। ये इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल है, आप लोग भी खेलते होंगे, चेस खेलते हैं आप, सांप सीढ़ी खेलते हैं, ठीक है, कैरम, ये सारे इंडोर गेम्स है। और भी बहुत सारे ल्यूडो है, कार्ड्स है, बहुत सारे गेम्स है जो आप इंडोर, जिन्हें इंडोर गेम हम कहते हैं, ठीक है। देन आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड्स। अब आउटडोर, डोर के बाहर मतलब ग्राउंड पर जो खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर गेम्स कहते हैं। ग्राउंड्स पे खेलते हैं, कोर्ट्स एंड स्टेडियम्स, ठीक। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस एंड बास्केटबॉल आर सम आउटडोर गेम्स। अब आप लोगों को भी पता है कि क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सारे कहाँ खेलने पड़ेंगे हमें? ग्राउंड पर। तो ये सारे आउटडोर गेम्स है, ठीक। मेनी गेम्स आर प्लेड बाय अ प्लेयर अलोन अगेंस्ट एन ओपोनेंट। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं कि एक सिंगल प्लेयर ही दूसरे प्लेयर के अपोजिट में, अपोनेंट दूसरे प्लेयर के अपोजिट खेल सकता है। ऐसे गेम्स को क्या कहते हैं? दे डू नॉट नीड अ टीम। वहां टीम की आवश्यकता नहीं होती।
दीज आर नोन एज इंडिविजुअल गेम्स, इन्हें इंडिविजुअल गेम्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, स्केटिंग, साइकिलिंग, चेस एंड गोल्फ आर इंडिविजुअल गेम्स। देखो स्विमिंग में भी हमें टीम की जरूरत नहीं होती, स्केटिंग में भी नहीं, साइकिलिंग में भी नहीं, चेस में भी हम सिंगल एक दूसरे प्लेयर के साथ खेल सकते हैं, गोल्फ में भी वैसे ही है, रनिंग में भी वैसे ही है, जंपिंग में भी वैसे ही है। सारे बहुत सारे जो गेम्स है वो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं, जो सिंगल प्लेयर दूसरे सिंगल प्लेयर के अपोजिट में खेल सकता है, वहां टीम की जरूरत नहीं होती, उसे इंडिविजुअल गेम कहते हैं। हियर अ प्लेयर हैज टू परफॉर्म एंड अचीव सक्सेस ऑन हिज और हर ओन। यहाँ एक प्लेयर को अपने खुद के बल पर ही सक्सेस अचीव करना होता है, सक्सेस पाना होता है, क्योंकि टीम में तो सारे लोगों का मिलकर है कि वो कैसे खेलेगा, वो कैसे खेलेगा, लेकिन इसमें आप अकेले खेलते हो तो पूरी जो सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप ही की होती है। इंडिविजुअल गेम्स मीन्स अब आपको पता चल गया होगा कि जो सिंगली प्लेड गेम्स होते हैं उसे हम इंडिविजुअल गेम्स कहते हैं। मेनी गेम्स आर टीम गेम्स। अब हमने इंडिविजुअल गेम्स देख लिया, अब टीम गेम्स। इन टीम गेम्स like cricket, hockey, basketball and football, a team or a group of players play against another team or a group of players. इंडिविजुअल गेम में एक सिंगल प्लेयर दूसरे एक सिंगल प्लेयर के साथ खेलता है, लेकिन टीम गेम्स में एक टीम यानी एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स दूसरे टीम से खेलते हैं, जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है, ठीक है। इन कॉम्पिटिशन्स दिस गेम्स आर प्लेड अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स। कॉम्पिटिशन्स में ये जो गेम्स है ये एक रूल्स का सेट बना हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग ही खेला जाता है। एंड देयर आर रेफरीज और अंपायर्स हु सुपरवाइजेस दैट द गेम्स आर प्लेड बाय फॉलोइंग द रूल्स। अब ये रूल्स तो बने हुए होते हैं, लेकिन अब हम लोग रूल्स से खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, उसका सुपरविजन करना भी तो बहुत जरूरी है। तो उसका सुपरविजन करने के लिए रेफरीज होते हैं या अंपायर्स होते हैं। आपने भी देखा होगा क्रिकेट में अंपायर एक खड़े होते हैं और वो बताते हैं कि ये चौका है या नहीं है, ये आउट है या नहीं है, या जो भी है रूल्स अकॉर्डिंग प्लेयर खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, ये भी वो बताते हैं। तो ये सुपरविजन के लिए रेफरीज होते हैं या अंपायर्स होते हैं, ओके।